अगर मैं आपसे कहूं कि समंदर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद लौट कर आना लगभग नामुमकिन है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नो आईटी नाउ में। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, जहां से कई बार जहाजों, हवाई जहाजों और यहां तक कि इंसानों के गायब होने की खबर आती रहती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं इस अनोखी और रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल असल में नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न हिस्से में स्थित एक लूजली डिफाइंड इलाका है। यह इलाका फ्लोरिडा के मियामी, बरमूडा और प्योर्टो रिको के सैन जुआन को मिलाकर बनता है और इसका कुल क्षेत्रफल करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। बरमूडा ट्रायंगल 20वीं सदी के दौरान प्रसिद्ध हुआ, जब यहां से गायब होने की कई घटनाएं सामने आने लगीं। इन सभी में कुछ समान बातें पाई गई। जहाजों का कोई सिग्नल भेजे बिना गायब हो जाना, हवाई जहाजों का अचानक रडार से गायब हो जाना, कोई मलबा या अवशेष न मिलना और कंपास या नेविगेशन उपकरणों का काम करना बंद कर देना। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह बना दिया। फ्लाइट 19 एक अमेरिकी नौसेना की ट्रेनिंग फ्लाइट थी, जिसमें 5 ग्रुमन टीबीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स शामिल थे। ये एक ट्रेनिंग मिशन था जिसमें कुल 14 लोग शामिल थे। यह फ्लाइट 2:10 दोपहर को फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल से उड़ी और इसका मिशन था ईस्ट की ओर हेंस एंड चिकन शोल्स पर प्रैक्टिस बॉम्ब गिराना, फिर ग्रैंड बहामा की ओर जाना और अंत में बेस पर लौट आना। इस मिशन का नाम था नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 और इसका लीडर था लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर, जिनके पास 2500 से ज्यादा फ्लाइट घंटों का अनुभव था। लेकिन दोपहर 3:40 पर टेलर ने रिपोर्ट किया कि वे रास्ता भटक गए हैं और उनके दोनों कंपास काम नहीं कर रहे। उन्हें लगा कि वे फ्लोरिडा के आसपास हैं, जबकि वे असल में बहामास में थे। उनकी यही गलतफहमी स्क्वाड्रन को ईस्ट की ओर और अंदर ले जाती रही। टेलर की कुछ आवाजें और ज्यादा रहस्य पैदा करती हैं। We can't find west. Everything is wrong. We can't be sure of any direction. Everything looks strange, even the ocean. We are entering white water. Nothing seems right. We don't know where we are. The water is green, no white. ये अजीब मैसेजेस इस घटना को और भी रहस्यमय बनाते हैं, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यह हादसा और कुछ नहीं बल्कि वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग मेरे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट्स मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब वेदर डिस्टर्बेंस की बात सामने आई, तब सैटेलाइट डेटा के मदद से वहां का वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट किया गया और यह पाया गया कि शुरू में वेदर एकदम ठीक था, लेकिन दोपहर के बाद वो बिगड़ने लगा। सूरज की रोशनी धीमी हो गई, अचानक कहीं से कोहरा छाने लगा और पायलट्स के पास कोई नेविगेशन रेफरेंस भी नहीं था। रेडियो सिग्नल्स भी कमजोर और डिस्टॉर्टेड थे, शायद उस खराब मौसम की वजह से ही होंगे। अब जब पूरे 14 पायलट्स खो चुके हैं तो उन्हें ढूंढना भी तो पड़ेगा। इसलिए 13 क्रू मेंबर्स के साथ मार्टिन पीबीएम मेरिनर फ्लाइंग बोट को भेजा गया फ्लाइट 19 की तलाश करने के लिए। लेकिन अपने टेक ऑफ के 20 मिनट के अंदर वो भी गायब हो गई, फिर दोबारा कभी नहीं मिली। उस जगह से थोड़ी दूर एक जहाज ने बताया कि उसे वहां से एक बहुत बड़ा आग का गोला दिखाई दिया था, शायद किसी बहुत बड़े धमाके का हो। फिर और क्या, यूएस नेवी ने लगातार 5 दिन तक 300 से भी ज्यादा जहाजों को चेक किया, जो उस 2.5 लाख वर्ग मील के क्षेत्रफल में घूमते रहे, पर फ्लाइट 9 का ना कोई मलबा मिला, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ नहीं। इसके बाद नेवी ने लेफ्टिनेंट टेलर को इन सब का दोषी ठहराया और कहा यह सब बस एक पायलट एरर है। पर उनके फैमिलीज के लगातार प्रोटेस्ट्स के बाद इस घटना को केस अननोन का नाम दे दिया गया। इस घटना ने कई रहस्यों को जन्म दिया। कई लोग अपने नए नए थियोरीज लाने लगे, पर यह यहीं पर नहीं रुका। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और हादसे के बारे में जो कि इसी बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ा है। यूएसएस साइक्लोप्स AC-4
एक कोयला ले जाने वाला जहाज जिसमें करीब 306 लोग थे। 1918 के 16 फरवरी को इस जहाज को ब्राजील के रियो डी जनेरो से छोड़ा गया था। यह जहाज 10,000 से भी ज्यादा मैंगनीज आवर से भरा हुआ था। वह जहाज फ्यूल और सप्लाई रिफिल करने के लिए बारबाडोस में रुकी थी। फिर 4 मार्च को बारबाडोस से मैरीलैंड के बाल्टीमोर के रवाना हो गई, पर वह अपने गंतव्य स्थान पर फिर कभी नहीं पहुंची। कहते हैं कि यह जहाज नॉर्थ अटलांटिक के उसी बारमूडा ट्रायंगल जोन से गायब हुई थी। इसके बाद लोगों ने एक से बढ़कर एक थियरीज देना शुरू किया, जैसे कि कुछ लोग बोलने लगे कि यह जहाज के स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ कहने लगे कि समुद्री तूफान की वजह से वह जहाज डूब गई, और कुछ लोगों ने कहा कि शायद उस शिप को एलियंस ने किडनैप कर लिया है, और कुछ लोगों का यह मानना था कि शायद वह जहाज किसी टाइम पोर्टल या दूसरे डायमेंशन में फंस गई है। यूएस नेवी ने इस जहाज और उसके यात्रियों को लॉस्ट एट सी का तमगा दे दिया। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। साइंटिस्ट्स ने इन सब घटनाओं का कुछ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल रीजंस भी दिए हैं। नहीं, मैं स्ट्रेंज क्लाउड थ्योरी और सी मॉन्स्टर थ्योरी के बारे में बात नहीं कर रहा। एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर करना मुमकिन नहीं, इसलिए अगर आपको पॉसिबल एंड रियलिस्टिक रीजंस जानना है तो वह मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपके दिमाग में कोई थ्योरी है तो वह भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। You until then, stay good, stay safe.